Hello student, let's see the Bingo's knowledge bank. We can come to know whether leaf has carried out photosynthesis or not. Test the leaf with iodine solution. If it turns blue-black, the starch is present in it. This confirms that it has carried out photosynthesis. अगर हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीफ को टेस्ट करेंगे आयोडीन सोल्यूशन के साथ। और अगर लीफ ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है तो मतलब कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि हम अगर जानना है हमें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं, तो इसको हम लीफ को टेस्ट करेंगे आयोडीन सोल्यूशन के साथ। और अगर आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता है, दैट मीन कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है और स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि हम ये जान सकें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरीड हुआ है या नहीं हुआ है। Let's see the activity. First, take a well-watered potted plant, plant A, and keep it in a dark room for 2 days. Water the plant regularly. Keep another plant, plant B, in sunlight. सबसे पहले हम एक प्लांट लेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें क्या हो, वाटर अच्छे से हो। उसको हम डार्क रूम में रखेंगे 2 डेज़ के लिए, जो कि है प्लांट ए को हम डार्क रूम में रखेंगे 2 डेज़ के लिए। और ऐसे ही एक और प्लांट हम लेंगे जिसको हम रखेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, और हम उसमें वाटर रोज डेली क्या है, वाटर हम डालेंगे। नाउ प्लग अ लीफ ईच फ्रॉम बोथ ऑफ द प्लांट। अब दोनों प्लांट ए और प्लांट बी से हम क्या कर लेंगे, लीफ को निकाल लेंगे। बॉयल ईच लीफ सेपरेटली, फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। जो दो प्लांट ए और प्लांट बी से हमने लीफ निकाला था उसको सबसे पहले हमने वाटर से और फिर वाटर से और अल्कोहल में क्या किया, बॉयल कर लिया। तो प्लांट ए को और प्लांट बी की जो लीफ थी उसको हमने बॉयल किया, पहले वाटर में फिर बॉयल किया अल्कोहल में। वॉश बोथ ऑफ देम सेपरेटली इन cold water. You will find that the leaf get bleached, lose color. This is done so that you can see the result clearly. अब जब हमने लीफ को बॉयल कर लिया, प्लांट ए की और प्लांट बी की लीफ को, फिर हम उसको कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस लीफ ने क्या किया, अपना कलर लूज कर दिया। Put a few drop of iodine solution on each leaf. अब जो हमने दोनों लीफ लिया था, लीफ ए और प्लांट बी के जो लीफ लिया था उसमें हम आयोडीन की कुछ बूंद डालेंगे। लुक एट दिस, प्लांट ए की लीफ है और ये प्लांट बी की लीफ है। यहाँ पे हमने फ्यू ड्रॉप डाला आयोडीन का और इसमें भी हमने फ्यू ड्रॉप डाला आयोडीन का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द लीफ ऑफ प्लांट ए डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। हम ये देखेंगे जो कि प्लांट ए की लीफ थी, जब हमने आयोडीन डाला तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। दिस इंडिकेट दैट स्टार्च वॉज नॉट फॉर्म इन द लीफ, और इन अदर वर्ड फोटोसिंथेसिस वॉज नॉट कैरीड आउट। प्लांट ए में क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ आयोडीन डालने की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ, ये कंफर्म हो गया। तो ये एक्टिविटी इसलिए है ताकि हम ये जान सके कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। Why B carried out photosynthesis properly? Because leaf of plant B turned blue-black, showing the presence of starch. अब यहाँ पे जो प्लांट बी की लीफ थी उसमें जब हमने आयोडीन डाला तो इसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। दैट मीन कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। तो ये एक्टिविटी इसलिए थी ताकि हम ये जान सके कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं। What do you think is the reason for the absence of starch in the leaf of plant A? प्लांट ए में जो है आयोडीन जो हमने डाला तो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है
कि उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने प्लांट ए को सनलाइट में नहीं रखा था, हमने प्लांट ए को डार्क रूम में रखा था और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसीलिए प्लांट ए में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ है।